मैंने ऐसा आज तक कुछ भी नहीं देखा था। मेरी आंखों के सामने जो सीन था वो किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी था। मेरे सामने एक लड़की की लाश पड़ी थी। उस लाश की दोनों आंखें फूटी हुई थी और उसका चेहरा गायब था। किसी ने उसका चेहरा नोच कर निकाल लिया था और उसकी खोपड़ी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो भयानक चेहरा किसी की भी रात की नींद उड़ाने के लिए काफी था। उस लाश की हाथ पैरों की हड्डियां टूटकर कुछ अजीब तरह से मुड़ी हुई थी और एक क्रॉस का निशान बना रही थी। आसपास काफी भीड़ थी और एक औरत उस लाश के पास बैठकर रो रही थी। मेरा नाम है डिटेक्टिव कबीर और मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मुझे बचपन से ही क्राइम में इंटरेस्ट था और अपने इसी इंटरेस्ट की वजह से मैं एक डिटेक्टिव बन गया। मुझे रूरल एरिया के केसेस में ज्यादा दिलचस्पी है क्योंकि यहाँ सच्चाई फाइल बनकर कहीं कोने में दफन हो जाती है और मुझे ऐसे ही दफन हुई सच्चाई को निकालने में मजा आता है। और इसीलिए इस बार मैं मोहनपुरा अपने नए केस के सिलसिले में आया हूं। मुझे एक कॉल आया और इस गांव के बारे में पता चला। साथ में यह भी पता चला कि पुलिस इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। लेकिन कॉल करने वाले ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। अब मुझे उसे ढूंढना था, इसलिए मैं यहां आ गया। अब मैं यहाँ क्राइम सीन पर खड़ा था। मैंने अपना फोन निकालकर कैमरा ऑन किया और बिना किसी को भनक लगे इस पूरे क्राइम सीन और डेड बॉडी की फोटोज लेने लगा। मैंने क्राइम सीन की यही कुछ 40-50 फोटो ली और उसको अपने फोन में सेव कर लिया। मैं उस लाश को देखकर यही समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इसकी ये हालत किसने की होगी। पहला मेरा शक सीधा इस बात पर गया कि ये एक गांव देहात का एरिया है और यहाँ पर जंगल भी है, तो हो सकता है कि किसी जंगली जानवर जैसे कि लेपर्ड या टाइगर ने ऐसा किया हो। वैसे भी गांव में हम आए दिन जंगली जानवर के आने की खबर सुनते रहते हैं। लेकिन मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई जब मैंने वहां खड़े गांव के 2 लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि चुड़ैल ने अपना शिकार फिर से कर लिया है। इस चुड़ैल का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं चुड़ैल के बारे में और भी जानना चाहता था, इसलिए चुपचाप मैं उन दोनों के पीछे जाकर खड़ा हो गया। दूसरे आदमी ने बोला कि यह सारा काम उस चुड़ैल का है। उस चुड़ैल ने ही इस लड़की चांदनी की जान ले ली है। इससे मुझे पता चला कि मरने वाली लड़की का नाम चांदनी था। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। मुझे इस चुड़ैल के बारे में और भी जानना था, इसलिए मैंने खुद उन दोनों से इस चुड़ैल की मिस्ट्री के बारे में पूछ लिया। उनमें से एक आदमी ने मुझे बताया कि इस गांव मोहनपुरा में चुड़ैल वापस आ गई है और उसके श्राप की वजह से ही गांव की लड़कियां मारी जा रही है। मुझे दूसरे आदमी ने बताया कि आज से लगभग 25 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। वो गांव की लड़कियों पर काला जादू करती थी। फिर एक दिन जब गांव के लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो उसे जिंदा जला दिया। उसके मरने के बाद गांव फिर से नॉर्मल हो गया। लेकिन गांव वालों का मानना था कि अब वो औरत चुड़ैल बनकर वापस आ गई है। अचानक मेरी नजर सामने खड़ी लगभग 20 साल की लड़की पर पड़ी। सभी गांव वालों की नजर उस लाश पर थी, लेकिन वो मुझे ही घूर रही थी, जो कि बहुत अजीब था। शायद हो सकता था कि मैं वहां का नहीं था, इसीलिए वो मुझे ऐसे देख रही थी। मैंने क्राइम सीन की बहुत सारी फोटोज ले ली थी, इसलिए मैं वहां से चला गया। मेरे सामने से एक ब्लैक एसयूवी आ रही थी और मेरे मुंह पर कीचड़ के छींटे उड़ाते हुए वो एसयूवी मेरे सामने से गुजर गई। मैं अपना मुंह पोंछने लगा। मुंह पोंछकर मैंने आंख खोली तो वो लड़की अब मेरे सामने थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? उस लड़की ने सीधा मेरे आंखों में देखते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम कौन हो। तुम एक जासूस हो ना? ये सुनते ही मुझे झटका लगा। मैंने उससे पूछा कि उसे कैसे पता? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैंने ही तुम्हें बुलाया है। मैं ये सुनकर थोड़ा चौंक गया, लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि मुझे यहाँ पर किसने बुलाया है। ये लड़की ही मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सकती थी, इसलिए मैं उसे भीड़ से थोड़ी दूर लेकर गया। उस लड़के ने अपना नाम मंजरी बताया। मेरे कुछ पूछने से पहले ही वो बोलने लगी, इस गांव में बहुत गलत हो रहा है। इस गांव की सारी लड़कियां गायब हो रही है और गायब होने के कुछ दिन बाद उनकी लाश वही पड़ी हुई मिलती है।
मैंने बोला, लेकिन गांव वाले तो कह रहे हैं कि ये किसी चुड़ैल का काम है। उस लड़की ने मुझे चुप करते हुए बोला, कोई चुड़ैल नहीं है, गांव वालों का अंधविश्वास है। ऐसा होता तो दूसरे गांव में लड़कियां क्यों मारी जा रही है? वहां पर तो कोई चुड़ैल नहीं है ना। फिर मुझे पता चला कि सिर्फ यही गांव नहीं, बाकी के गांव का भी यही हाल है। उसने मुझसे आगे कहा, मेरी दोस्त रंगीली 2 हफ्ते पहले गायब हो गई थी। जब मैं उसके गायब होने वाली जगह पर गई तो मुझे वहां पर रस्सी मिली। अगर कोई चुड़ैल सच में है तो उसे रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानना पड़ेगा, लड़की की बात में दम था। अब मुझे इस केस में मजा आने लगा था। मैंने पूछा कि पुलिस कहाँ है, वो इस केस पर कुछ कर क्यों नहीं रही है? मंजरी ने बोला कि पुलिस वालों को भी यही लगता है कि ये काम चुड़ैल का है, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सभी कांस्टेबल डर में हैं कि कहीं उन्होंने कुछ किया तो चुड़ैल उन्हें और उनके परिवार वालों को भी मार डालेगी। मैंने अपने मन में बोला कि ये तो होना ही था। गांव में अंधविश्वास भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। मंजरी बोली कि पुलिस तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक उन्हें यकीन ना हो जाए कि ये सब कोई चुड़ैल नहीं, कोई इंसान कर रहा है। इसीलिए मंजरी को एक सबूत की तलाश थी। इसीलिए मैंने इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला किया। सच कहूं तो एक छोटी सी रस्सी कुछ साबित नहीं करती, लेकिन इस छोटे से क्लू ने मुझे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक डायरेक्शन दे दी थी। मैंने मंजरी को वापस भेज दिया और अपने काम पर लग गया। मैंने अपना लैपटॉप खोला और एक बार फिर से मेरी क्राइम सीन की ली हुई फोटोज देखने लगा। मैं बार बार एक एक फोटो ध्यान से देख रहा था और तब भी मुझे ये सीन उतना ही भयानक लग रहा था जितना पर्सनली देखकर लग रहा था। मैं काफी देर तक उन फोटोज को देखता रहा। कुछ भी नहीं मिला क्योंकि बॉडी बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। लेकिन अचानक मेरी नजर लड़की के हाथ पर पड़ी। उस लड़की के हाथ में जरूर कुछ था। मैंने फोटो को जूम किया और ध्यान से देखने पर पता चला वो बाल थे। ये विक्टिम के बाल तो नहीं हो सकते, क्योंकि उस लड़की के हाथ में जो बाल थे वो काफी छोटे थे, शायद किसी आदमी के। अगर सच में कोई चुड़ैल थी तो उसके बाल खींचकर निकालना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। अब ये ऑफिशियल था कि इस केस में जैसा दिख रहा था वैसा था नहीं। इस केस में मजा आने लगा था। मैं बैठकर ये सब सोच ही रहा था कि अचानक खबर आई कि गांव में से फिर से एक लड़की गायब हो गई। रात के घने अंधेरे में मंजरी के साथ मैं वहां पहुंच गया जहां पर आज एक लड़की गायब हुई थी। मैंने रात को ही वहां विजिट करना ठीक समझा, क्योंकि अगर यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है तो मैं नहीं चाहता था कि मुझे इन्वेस्टिगेट करते हुए कोई भी देख ले। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर 18-20 साल की लड़की को कोई किडनैप कर रहा है तो उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, अपने हाथ पैर चलाए होंगे, इसलिए वहां पर स्ट्रगल के निशान होने चाहिए। जैसे पत्तियां टूटकर गिरी होंगी, मिट्टी उखड़ी होगी, लेकिन यहाँ की झाड़ियाँ सही सलामत थी। कोई भी ताज़ी पत्ती टूटकर नहीं गिरी थी। सब कुछ अनछुआ सा लग रहा था। यहाँ की गीली मिट्टी पर किसी भी तरह के कोई भी निशान नजर नहीं आ रहे थे। इसे देखने के बाद सिर्फ 2 बातें ही हो सकती थी, या तो यहाँ सच में कोई नहीं आया या फिर किसी ने बड़ी चालाकी से यहाँ के सारे निशान मिटा दिए थे। यहाँ ब्लड का भी कोई ट्रेस नहीं था, वरना इस केमिकल की मदद से मुझे वो दिखाई दे जाते। Nothing, everything is clean। यहाँ तो सच में ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो लड़की हवा में गायब हो गई हो। मैंने अपना सर्च एरिया बढ़ा दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। ये सुनने के बाद मंजरी का मुंह उतर गया और वो निराश हो गई। मैंने उसे समझाया कि हमें कुछ और पहलू पर ध्यान देना होगा, और जैसे ही मैंने आगे बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ाए, एक मोटा सा चूहा मेरे पैरों के बीच से निकला। मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं मुंह के बल झाड़ियों में जाकर गिरा, और एक भद्दी सी महक ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। मैं इस स्मेल को पहचानता था। ये क्लोरोफॉर्म की स्मेल थी। मैंने झाड़ियों में नजर दौड़ाई तो मुझे एक कपड़े का टुकड़ा मिला। मैंने उसे झट से उठा लिया। वो क्लोरोफॉर्म की स्मेल इसी कपड़े से आ रही थी। मैंने ये कपड़ा मंजरी को दिखाया। ये देखो मुझे क्या मिला। इस कपड़े पर क्लोरोफॉर्म लगा हुआ है, जिसे इंसान को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे मुंह से इतना सुनते ही मंजरी का चेहरा खिल उठा।
मंजरी ने वो कपड़ा मेरे हाथ से ले लिया और बोली, अब कल ये कपड़ा मैं उस पुलिस वाले को दिखाऊंगी। अब तो उसे मेरी बात पर विश्वास करना ही होगा। मंजरी की आवाज में एक कॉन्फिडेंस था। अगली सुबह काफी देर तक मैं सोता रहा। मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा गांव के बीचों बीच चौराहे पर लोग इकट्ठा थे। मैं भी उनके पास गया। वहां जाकर मैंने देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि मंजरी को लोगों ने एक खंबे से बांध कर रखा था। उस पर सब लोग पेट्रोल छिड़क रहे थे। पूछने पर पता चला कि गांव वालों को चुड़ैल मिल गई। गांव वालों ने मंजरी को चुड़ैल समझ लिया था और मेरी आंखों के सामने उसे जिंदा जला दिया।